सुप्रभात। आज हम 9वीं कक्षा की काव्य खंड से संबंधित दूसरी कविता लल्यदत्त द्वारा लिखी गई वाक कविता का विवेचन करेंगे। लेकिन वाक कविता पढ़ने से पहले आइए जानें कि उनकी लेखिका कैसी थी। लल्यदत्त कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवयित्री लल्यदत्त का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था। कवयित्री के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी से तात्पर्य होता है कि कोई प्रमाण नहीं है कि जो जानकारी मिली है वो सही है। किंवदंतियों से पता चलता है। किंवदंतियों का से तात्पर्य होता है कि जो एक दूसरे के द्वारा हमें पता चलता है, एक दूसरे के मुंह से या किसी के द्वारा कहे जाने से। किंवदंतियों से पता चलता है कि उन्हें लल्लेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। लल्यदत्त का कोई प्रमाणिक काव्य नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। लल्यदत्त ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं, अर्थात वे भी एक भक्त कवि हैं, कवयित्री हैं। लल्यदत्त की रचनाएं वाक शैली में हैं। उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। उनकी रचनाएं पंडिताऊ संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं हैं। उनकी भाषा सरल है। उनके वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयों तथा रसखान के सवैये की तरह लोकप्रिय हैं और उनको जबानी याद हैं। अर्थात वाक भी चौपाइयों दोहों की तरह ही बोले जाते हैं। वे भी वहाँ के लोगों को मुँह जबानी याद हैं और वे उन्हें गाते हैं। लल्यदत्त द्वारा लिखी गई वाक रचना। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वाक रचना क्यों लिखी गई। विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल्यदत्त के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। अर्थात 4 वाक प्रस्तुत किए गए हैं। चौपाई की तरह वाक भी 4 पंक्तियों के होते हैं और प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवयित्री लल्यदत्त रचित 4 वाक संकलित हैं। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है, तो दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे वाक में गुरु महिमा का वर्णन है और सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भव सागर से पार पाने एवं चौथे वाक में धर्मगत संकीर्णताओं को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। अर्थात यदि हम पूर्ण शब्दों में कहें तो उन्होंने सभी धर्मों की संकीर्णताओं को दूर कर सब में समानता की भावना दिखाने का प्रयत्न किया है। आइए चलें उनके द्वारा लिखी गई वाक कविता के विषय में चर्चा करें, विवेचना करें और जानें कि उसका अर्थ क्या है।
सबसे पहले पहला वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। सबसे पहले इनके शब्दों के अर्थ को जान ले। नाव, शरीर रूपी नाव। देव, प्रभु, ईश्वर। भवसागर, संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे, मिट्टी का बना छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया है। हूक, तड़प, वेदना। चाह, चाहत, इच्छा। इन शब्दों के अर्थों को जानने के पश्चात आइए जानें कि प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ क्या है। कवयित्री कहती हैं, वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। अर्थात वे इस जन्म मरण से बाहर जाना चाहती हैं। वे इस जीवन का त्याग कर अपने प्रिय अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है। अर्थात जो भी काम कवयित्री कर रही हैं भवसागर पार जाने के, वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। अर्थात कवयित्री हर तरह से अपने ईश्वर को पाने का प्रयास कर रही हैं। वो इस शरीर को छोड़ देना चाहती हैं। वे भव से पार जाना चाहती हैं, भवसागर से पार जाना चाहती हैं। आइए अब दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। फिर से हम कुछ शब्दों का अर्थ जान लें। अहंकारी, अभिमानी। सम, इंद्रियों का शमन, इंद्रियों को तोड़ना, इंद्रियों को चूर चूर करना। संभावी, समानता की भावना। सांकल, जंजीर। कवयित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार भी बढ़ जाएगा। अर्थात कवयित्री न खाने को कहती हैं न छोड़ने को कहती हैं। वे कहती हैं सम खा तभी होगा संभावी।
समखा अर्थात इंद्रियों का शमन करके समानता का बोध अपने मन में लेकर आ। समखा तभी होगा संभावी। इंद्रियों को शमन कर, इंद्रियों का शमन कर, तो इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना, ना भोग कर और ना ही त्याग। सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु भक्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल अर्थात जंजीर। यदि हम मध्यम मार्ग अपनाते हैं, यदि हम प्रभु की भक्ति का मध्यम मार्ग अपनाते हैं, तो प्रभु से मिलन वाली जो जंजीरें हैं वो अपने आप ही खुल जाएंगी और द्वार भी खुलकर हमें प्रभु भक्ति में हम अपने आप को लीन कर पाएंगे। धन्यवाद।